भगवान श्री रामलला सरकार के बाल स्वरूप को गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री रामलला सरकार जी के श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि है। श्याम शरीर नील कमल के समान है तथा गंभीर सजल मेघ के समान है। लाल कमल के समान लाल तलवे हैं तथा जो अंगुली है वह कमल की पंखुड़ी के समान है। अंगुली में जो नाखून है वह मोती के समान है। अभी श्री रामलला सरकार बहुत छोटे हैं, इसलिए कुछ रेखाएं आलोकित हो रही है, जिसमें से वज्र, ध्वजा और अंकुश का नाम गोस्वामी जी लिए। चरण में जो नूपुर है उसकी ध्वनि सुनने से मुनियों का मन मुग्ध हो जाता है। कटी प्रदेश में करधनी है, सुंदर किंकनी है। पेट में 3 रेखा है। नाभि गहरी है। नाभि का जो गहरापन है उसको वही जान सकता है जिन्होंने देखा है। इशारा है श्री ब्रह्मा जी की ओर। बहुत से आभूषणों से युक्त लंबी भुजाएं हैं। हृदय पर बघ नखा माता पहनाई है, जिनकी शोभा बड़ी अच्छी लग रही है। शोभा रूरी, रूरी माने सुंदर है। हृदय पर मणियों की हार है। मणियों की हार में पदिक है। पदिक जिनकी चर्चा कल भी हम लोग किए हैं, यह पान पत्ते के आकार में है और मणियों से युक्त है। मणि जड़ित है। इसमें 9 मणि लगे हुए हैं। उस पदिक की शोभा बड़ी निराली है। साथ साथ ब्राह्मण देवता का चरण है वक्ष स्थल पर, जो मन को लुभायमान कर रहा है। ब्राह्मण का चरण मन को लुभा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे भगवान श्री राम जी के हृदय की कोमलता का प्रमाण प्राप्त हो रहा है कि इनका हृदय कैसे कोमल है। सूचत कोमलताई। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित
मदन छवि छाई। कंबु माने शंख के समान कंठ है, त्रिरेखा युक्त है। चिबुक सुहाई, चिबुक माने ठोड़ी, अतिशय सुंदर है। आनन अमित मदन छवि छाई। आनन माने मुख पर, अमित माने असीम, मदन माने कामदेव की छवि छाई हुई है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। शंख के समान कंठ, कंठ को शंख से उपमित किया जा रहा है। आप शंख में देखिएगा सुंदर रेखा बनी हुई होती है, वैसे ही कंठ में रेखा है। उर्मनिमाल कंबुकल ग्रीवा, उर्मनिमाल कंबुकल ग्रीवा। और चिबुक माने जो ठोड़ी है, दाढ़ी जिसको कहते हैं, वह अति सुहाई माने अतिशय सुंदर है। आनन अमित मदन छवि छाई, मुख पर तो बहुत से कामदेव की छवि छाई हुई है। गीतावली बालकांड 24 पद में पढ़ना चाहिए। भुजनि भुजंग सरोज नयननि, वहां पर लिखा है, वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जी के सामने, अर्थात श्री राम जी के अंगों के सामने, जैसे कि भुजंग है, कमल है, ये ठहर नहीं पाए। कोई भी उपमा श्री राम जी के सामने ठहर नहीं पाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आनन अमित मदन छवि छाई। श्री राम जी के मुख चंद्र को अवलोकन करने से शरीर की सुधि नहीं रहती है। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। राम देख मुनि देह विसारी। और दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे। दुई दुई दसन, दो दो दांत हैं। अधर अरुणारे, अधर माने ओठ, अरुणारे माने लाल है। नासा तिलक को बर नहीं पारे, नासिका और तिलक की ऐसी शोभा है कि उस शोभा को कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं।
दो दांत ऊपर हैं, दो दांत नीचे हैं, दुई दुई 10। पहले दो ही दांत निकलते हैं। श्री रामलला सरकार के भी दो दो दांत हैं, होठ लाल हैं, बिंबा फल के जैसे, और नासिका सुकतुंडवत है। नासिका की शोभा भी अद्भुत है। जासु ग्रान अश्विनी कुमारा, तो नासिका बहुत सुंदर है। तिलक को वर्णय पारे, माता श्री कौशल्या जी श्री रामलला सरकार को सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाई है। श्री राम जी जिस वंश में अवतार लिए हैं, यह सूर्य वंश है। श्री राम जी जिस वंश में अवतार लिए हैं, इस वंश में भगवान की पूजा हमेशा से होती आई है। इस वंश के इष्ट देव हैं श्री रंगनाथ भगवान। तो वैष्णव इस परिवार में, इस वंश में वैष्णव होना शुरू से ही है, प्रारंभ से ही है। अर्थात वैष्णवता इस वंश की पहचान है। वैष्णव है और वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुंड हुआ करता है। गीतावली बालका सियाराम गीतावली उत्तरकांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बीच तिलक रेख रुचि राजे। भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बीच तिलक रेख रुचि राजे। मनहु मदन तम तकी मरकत धनु जुगल कनक सर साजे। विशाल भाल है, सुंदर तिलक की दो रेखा है, बाहें टेढ़ी है, विशाल भाल है, तिलक की जो रेखाएं हैं उसकी अद्भुत शोभा है। कैसी शोभा है? गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कामदेव ने अंधकार को देखते हुए दो सोने के बाण को संधान किया है। मनहु मदन तम तकी मरकत धनु। धनुष क्या है? कहा ये भौहें ही धनुष है और तिलक ही बाण है। तो मनहु मदन तम तकी मरकत धनु जुगल कनक सर साजे। अर्थात पीले रंग के सुनहले रंग के सुंदर गोरोचन के दो तिलक है। और वहीं गीतावली उत्तरकांड 9 पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा, भ्रिकुटी भाल विशाल राजत रुचिर कुमकुम रेख। कुमकुम की रेखा है। भ्रिकुटी भाल विशाल राजत, ये रुचिर कुमकुम रेख, सुंदर कुमकुम की रेखा है। भ्रमर दोई रवि किरण ल्याए करण जनु उन्मेख। मानो भौरे सूर्य के 2 किरण मांग लाए हैं। काहे के लिए? तो कहा कि कमल को खिलाने के लिए। करण जनु उन्मेख। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी तिलक की अद्भुत शोभा गीतावली उत्तरकांड 12 और 9 में वर्णन किए हैं। और सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। श्रवण माने कान बड़े सुंदर हैं,
कपोला माने गाल, सुचारू माने अतिशय सुंदर हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, अतिशय प्रिय मधुर तोतरे बोला। तोतली वाणी में बोल रहे हैं श्री राम लला सरकार। श्री राम जी पूर्ण रूप से मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। सुंदर श्रवण आपने सुना, चरण का वर्णन, कटी का वर्णन, बाहू का वर्णन, वक्षस्थल का वर्णन, कंठ का वर्णन, मुख का वर्णन। मुख के वर्णन में दो दो दांत का वर्णन गोस्वामी जी किए, होठ का वर्णन किए, नासिका का वर्णन किए, तिलक का वर्णन किए। अब कान का वर्णन कर रहे हैं तथा कपोल माने गाल का। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। अतिशय प्रिय मधुर आवाज में तोतली वाणी बोल रहे हैं। बालक जब बोलना प्रारंभ करता है तो वह तोतला करके ही बोलता है। बालक से रकार है और टवर्ग है, इसका उच्चारण जल्दी उनसे नहीं होता है। जैसे रवर्ग है, टवर्ग है, अब वो र नहीं कह सकता, ला नहीं कह सकता और ट नहीं कह सकता। जैसे यदि लड्डू कहना है तो लड्डू नहीं कह पाता, बहुत कोशिश करने पर अत्तू कहता है अथवा अट्टू कह लेता है। रोटी को भी रोटी नहीं कह सकता, वो ओती कह लेता है। अवर्ग है, यह सरल है, उससे उच्चारित हो जाता है, लेकिन रवर्ग है, र है, ल है तथा ये टवर्ग है, टा ठा डा ढा णा, ये इसका उच्चारण उनसे नहीं होता है। तो तोतली वाणी में श्री राम लला सरकार बोल रहे हैं। अच्छा, मां चाहती हैं कि मेरा लाला तोतली वाणी में बोले। अब चूंकि श्री राम जी बालक बने हैं, अब एकदम से बैखरी वाणी में बोलेंगे स्पष्ट, तो फिर उस बाल सुख का आनंद प्राप्त नहीं होगा। और श्री राम जी बाल सुख का आनंद भी दे रहे हैं और यूं कहिए कि स्वयं आनंद ले भी रहे हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहां पर एक चौपाई और होनी चाहिए थी जिसमें नेत्र का वर्णन हो, नेत्र का वर्णन हो। एक चौपाई और होनी चाहिए थी जिसमें नेत्र का वर्णन हो। नील कमल दो नयन विशाला, विकट भ्रकुटी लटकन बर माला, ऐसी चौपाई होनी चाहिए थी। लेकिन अयोध्या जी के संत महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं, यहां पर भगवान श्री राम लला सरकार का सूर्यावलोकन उत्सव है। अर्थात मां उनको आंगन में लेटाई हैं, आंगन में निकाली हैं, तो सूर्य की ओर बालक देख नहीं सकता, सूर्य की ओर सयाने भी नहीं देख पाते, बालक की तो बातें अलग है। तो श्री राम लला सरकार का यह उत्सव है सूर्यावलोकन उत्सव, इसलिए नेत्र का वर्णन नहीं है। दूसरे एक संत का यह भी कहना है कि भगवान श्री राम लला सरकार का रूप
अवर्णनीय है। बाल स्वरूप वर्ण अवर्णनीय है। उस बाल स्वरूप को ना वेद कह सकते हैं ना शेष कह सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि वर्णन करने में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। स्वाभाविक है कि वर्णन करने में कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। यहां पर भी वह कमी रह गई। कौन सी कमी रह गई? कहा नेत्र वर्णन छूट गया। ऐसा भी एक संत कहते हैं। इस दोहे में 12 चौपाई ही प्रस्तुत है। इसीलिए अयोध्या जी के संतों की मान्यता में नेत्र का वर्णन इसमें नहीं है। और उसका कारण अभी आपने सुना कि सूर्यावलोकन उत्सव हो रहा है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। श्री राम जी के वाल स्वरूप को नख से शिखा पर्यंत स्वरूप का वर्णन है। इसीलिए कुछ संतों ने यह कहा कि यहाँ पर एक चौपाई होनी ही चाहिए जिसमें नेत्र का वर्णन हो। नील कमल दो नयन विशाला, विकट भ्रिकुटी लटकन बर माला। संतों के जो भाव है आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आगे सुनिए। चिकन कच कुंचित गभुआ रे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। चिकन कच कुंचित गभुआ रे, बहु प्रकार रचे मातु सवारे। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। चिक्कन माने चिकना, कच माने केस है, कुंचित माने घुंघराले हैं। कुंचित माने घुंघराले हैं। और गभुआरे माने गर्भ के बाल है। अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, जिसको चूड़ाकरण कहा जाएगा आगे, तो वह अभी नहीं हुआ है। तो गभुआरे माने गर्भ का ही केस है, गर्भ का बाल है। बहु प्रकार रचि मातु संवारे। माता कौशल्या जी ने बहुत प्रकार से रचना पूर्वक संवारा है। खूब बढ़िया से मां ने केस को संवारा है। तो चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। केस बहुत चिकना है, घुंघराले हैं और गर्भ के हैं। मां ने बहुत प्रकार से उनको संवारा है। जिस प्रकार से संवारा है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और मां ने पीत झंगुलिया तनु पहिराई। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। पीत झंगुलिया तनु पहिराई। पीले रंग की झंगुलिया माने पहनाई है। झंगुलिया माने ढीला कुर्ता, अंगरखा।
जानू पानी बिचरनी मोहि भाई। जानू माने घुटने से और पानी माने हाथ से। घुटने और हाथ के बल से श्री राम जी चल रहे हैं, घुटरुबनी चाल चल रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मोहि भाई, मुझे यह प्रभु का चलना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लड्डू गोपाल का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार का होता है, घुटने और हाथ के बल से चलते हुए, एक हाथ में लड्डू लिए हुए। तो पीत झंगुलिया तनु पहिराई, माता कौशल्या ने अंगरखा पहनाई है, झंगुलिया पहनाई है। पीले रंग की झंगुलिया है। पीत झीनी झंगुली तनु सोही, पीत झीनी झंगुली तनु सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। पीत झीनी झंगुली तनु सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। जानू पानी बिचरनी मोहि भाई, जानू पानी से जो विचरण कर रहे हैं वह दृश्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस चौपाई के माध्यम से भूमि उपवेशन उत्सव समझना चाहिए। भूमि उपवेशन उत्सव अर्थात माने भूमि पर उनको लिटाया। तो श्री राम लला सरकार घुटने और हाथ के बल से चलने लगे। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं जानू पानी धाये मोहि धरना, जानू पानी धाये मोहि धरना। बालक पहले घुटरोगनी चाल ही चलते हैं, फिर बैठते हैं, खड़े होने का प्रयास करते हैं, फिर खड़े हो पाते हैं, तब वो चल पाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा। सो जानई सप नेहु जेहि देखा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से खा। श्रुति वेद और शेष शेष जी महाराज। श्रुति स्वर्ग के रहने वाले, वेद स्वर्ग के रहने वाले और शेष पाताल के रहने वाले, अथवा यूं कहिए कि श्रुति वेद भूलोक में रहते हैं। तो ये रूप को वर्णन नहीं कर सकते। वेद और शेष जी श्री राम लला सरकार के स्वरूप को वर्णन नहीं कर सकते। सो जानई सपने हूं जेहि देखा। श्री राम लला सरकार के स्वरूप को वही जान सकता है जिन्होंने स्वप्न में भी एक बार देखा हो। सपने हूं जेहि देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। कर शिशु चरित पुनीत।
सुख संदोह मोह पर। सुख के संदोह माने समूह है, सुख के पात्र हैं, सुख से परिपूर्ण है। मोह पर, मोह से परे हैं। ज्ञान, गिरा माने वाणी और गो माने इंद्री से अतीत माने परे हैं, वही प्रभु। दंपति परम प्रेम बस। दंपति अर्थात राजा रानी, महाराजा श्री अवधेश जी, महारानी श्री कौशल्या जी के परम प्रेम के बस होने से, राजा रानी के परम प्रेम के कारण पुनीत शिशु चरित कर। पुनीत माने पावन, शिशु चरित कर रहे हैं। दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। सुख के समूह है अर्थात सुख स्वरूप हैं, सुख के पात्र हैं। मोह से परे हैं अर्थात श्री राम जी भले ही बालक बने हैं, लेकिन उनमें अज्ञानता नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहितः पुनि विज्ञान बिहाना। मोह से परे, माया मोह पार परमीसा। ज्ञान, हम लोगों का जो ज्ञान है, हमारी जो वाणी है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब माया से युक्त है। और श्री राम जी माया से परे हैं, इसलिए हमारे ज्ञान, हमारी वाणी, इंद्रियां इन सब से परे हैं। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। दंपति के परम प्रेम के कारण पवित्र चरित कर रहे हैं। वह चरित कर रहे हैं जिस चरित को गायन श्रवण करके जीव पवित्र हो जाता है। पुनीत है। गीतावली बालकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भूमि तल भूप के बड़ भाग। भूमि तल भूप के बड़ भाग। राम भरत रिपुदवन लखन शिशु निरखत अति अनुराग। भूमि तल भूप के बड़ भाग। ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग में 3 दोहा ऐश्वर्यपूर्ण गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। दूसरा यह है, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत।
दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। और तीसरा आगे है, व्यापक अकल अनीह अजब, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कहने का भाव ये है कि पहला है श्री कौशल्या जी के संबंध से, दूसरा दोहा है श्री महाराज और महारानी के संबंध से, और तीसरा है भक्तों के संबंध से और पूर्वासियों के संबंध से। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनु। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, यही विधि राम जगत पितु माता। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जगत पितु माता यही विधि राम कौशलपुर वासिन सुखदाता। जो जगत के पिता माता हैं, जो जगत को सृजन और पालनहार हैं, वे इसी प्रकार से शिशु बन करके, पुत्र बन करके, जो सबके पिता माता हैं वे पुत्र बन करके और कौशलपुर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। श्री राम जी कौशलपुर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं क्योंकि कौशलपुर वासी श्री राम जी को बहुत प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ कई वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहि यहाँ कई वासी, इसलिए उस प्रिय अयोध्या वासी को सुख प्रदान कर रहे हैं। वह सुख प्रदान कर रहे हैं जिस सुख के लिए बड़े बड़े महापुरुष लोग तरसते हैं। जय सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, जय सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन। कौशलपुर वासिन सुख दाता, कौशलपुर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। श्री रामलला सरकार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब कोई विशेष उत्सव हो तभी आते हैं और श्री रामलला सरकार का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। श्री राम जी को देखते हैं। नित्य तो आते नहीं क्योंकि एक मर्यादा है, गुरु जी हैं, राजमहल में नित्य नहीं आ सकते। एक दिन इनके मन में इस बात को लेकर के बेचैनी होने लगी।
व्याकुलता बढ़ने लगी कि जिनको पाने के लिए मैंने इस निंद्य उपरोहिती कर्म को स्वीकार किया, उन्हीं को मैं नित्य दर्शन नहीं कर पाता हूं। हमसे तो अच्छे तो इस नगर के लोग हैं जो यहाँ के प्रजाजन है, किसी न किसी बहाने से राजद्वार पर पहुंचते हैं, राजमहल में पहुंचते हैं और श्री रामलला सरकार का दर्शन लाभ लेते हैं। लेकिन मैं गुरु बन करके बैठा हूं, इसलिए मैं नित्य दर्शन नहीं कर पाता हूं। फिर मन ही मन श्री राम जी से कहने लगे, प्रभु आप यदि कोई ऐसा योग लगा दें, ऐसी कोई कृपा कर दें कि मैं भी नित्य राजमहल में पहुंच सकूं और आपका दर्शन लाभ ले सकूं। इसी प्रकार से श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं। पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन में केवल यही एक चटपटी है, यही एक लालसा है कि किसी न किसी प्रकार से नित्य श्री चरण का दर्शन कर सकूं। अब समय समय पर मैं जाता हूं, वैसे जा नहीं सकता हूं। श्री राम जी गुरु जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए आज प्रातः काल से अनमने से हो गए और कुछ क्षण में रोने लगते हैं। माता श्री कौशल्या जी प्रयास करती हैं तो कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन किलकारी मार के हंसते नहीं हैं, उदास हैं, अनमने हैं, रोने लगते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस भाव को दर्शाते हुए गीतावली बालकांड में प्रस्तुत किया है, पद संख्या 12। आजू अनरसे भोर के पय पिया तननी के। आज प्रातः काल से अनमने से हैं। माता कौशल्या जी कहती हैं अपनी दासियों से, सखियों से कि लाला आज सुबह से अनमने से ठीक से दूध नहीं पी रहे हैं। माता कौशल्या जी वह सभी टोटका करती हैं जो एक माता अपने बालक को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए टोटका करती हैं, नजर उतारती हैं। फिर भी श्री राम लला सरकार प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया जाता है। पूरा रनिवास चिंतित है, बड़े दुखी है, महाराज बड़े दुखी हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज को तुरंत बुलवाते हैं। गुरु जी महाराज आते हैं तो गुरु जी महाराज क्या करते हैं, भगवान नरसिंह का मंत्र पढ़ करके झाड़ फूंक करते हैं। गुरु जी झाड़ फूंक करना शुरू किए तो श्री राम जी फिर भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए। जिन श्री राम लला का नाम श्री राम नाम भगवान शिव के लिए सर्वस्व है, उन्हीं श्री राम लला सरकार को
गुरु श्री वशिष्ठ जी आज उन्हीं के एक नाम नरसिंह नाम के मंत्र से झाड़ फूंक कर रहे हैं। यह प्रेम की रीति है, यह प्रेम का स्वभाव है। इसके बाद माता श्री कौशल्या जी ने कहा, गुरुजी आप अपना कर कमल मेरे लाला के सिर पर रख दीजिए। तो गुरुजी महाराज श्री राम लला सरकार को अपनी गोदी में लिए और अपना कर कमल उनके सिर पर सहलाने लगे। तो जैसे ही सिर पर कर कमल से सहलाए और श्री राम लला सरकार की ओर जब गुरुजी देखने लगे तो श्री राम लला सरकार किलकारी मार करके हंसने लगे। जब श्री राम लला सरकार हंसने लगे फिर तो क्या कहना है, रनिवास में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज, रानियां, दासियां, सहेलियां सब खुश हो गए, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। मानो श्री रामलला सरकार ने गुरुजी से ये कहा, गुरुजी आपके लिए ही मैं ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा हूं, अब आपको रोज आना होगा यहां पर। श्री गुरुजी ने श्री रामलला सरकार को जब देखा और उनके सिर पर हाथ रखा तो गुरुजी ने मानो ये कहा, इसी बहाने से सही आप हमें नित्य अपने चरणों में बुला लिया करिए। तो श्री रामलला सरकार की प्रेरणा हुई माता कौशल्या जी के हृदय में। माता कौशल्या जी ने कहा, गुरुजी आप इस वंश के कल्याण के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, सुरतरु के समान हैं। इस वंश में जिसने जो आपसे मांगा उनके सभी मनोरथ पूरे हुए और हमारे लिए तो आप सब कुछ हैं गुरुजी। गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि मेरे प्राण धन, मेरे जीवन धन, मेरे इस प्राणनाथ लाला को नित्य आकर के आप आशीर्वाद दे दिया करिए, नित्य अपना कर कमल इनके सिर पर रख दिया करिए और कृपा अवलोकन से इनको देख दिया करिए, जिससे मेरा लाल, मेरा श्री राम लला स्वस्थ रहे और लोगों की कुदृष्टि से बचे, प्रसन्न रहें। गुरुजी ने कहा, माता जी मैं भी ये सोच रहा हूं कि आपका जो प्रस्ताव है बहुत अच्छा है, मैं नित्य चला आऊंगा। तो अब गुरुजी महाराज क्या करते हैं, नित्य सवेरे सकारे बिल्कुल स्नान आदि करके और थोड़ा सा नियम करके बाकी भजन रहने देते हैं और तुरंत चल के आते हैं राजमहल में, यह जान करके कि श्री रामलला उठ गए होंगे, माता उनको श्रृंगार कर दी होंगी। तो पहले सुबह सुबह गुरुजी महाराज राजमहल में आते हैं और श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न चारों को आशीर्वाद दे करके फिर गुरुजी अपनी कुटिया में जाते हैं, भजन करते हैं। तो इस प्रकार से श्री रामलला सरकार गुरुजी की इच्छा पूर्ति की है। यही विधि राम जगत पितु माता, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। कौशलपुर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। जिन रघुनाथ चरण रते मानी, जिन रघुनाथ चरण रते मानी, तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी, तिन्हकी यह गति प्रगट
भवानी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में रति मानी, रति माने प्रेम किया है। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया है, अनुराग किया है, हे भवानी तिनकई यह गति प्रगट। उनकी यह गति प्रगट माने प्रत्यक्ष है। कहने का भाव यह है, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रेमाभिमान किया है, अनुराग किया है, उनकी यह गति प्रगट है। अर्थात आज भी कलयुग में जो श्री राम जी के चरणों में अनुराग करता है, उनकी यह गति प्रकट होती है। अर्थात उनको श्री राम लला सरकार सुख प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा भी, भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरिता नवैया। भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरिता नवैया। तुलसी तब के से अजहु जानिबे, रघुबर नगर बसैया। रघुबर नगर बसैया। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। श्री रघुनाथ जी से विमुख हो करके कोरी जतन कर। कोरी माने एक अर्थ होता है कोटि, करोड़ों, और दूसरा अर्थ होता है कोरी माने व्यर्थ। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर के करोड़ों जतन करने पर, अथवा कोरी जतन माने व्यर्थ जतन करने पर, उपाय करने पर, कवन सकई भव बंधन छोरी। भव बंधन से अपने आप को कौन छुड़ा सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन करी कोई। भगवान श्री राम जी से विमुख होकर के जतन करना व्यर्थ है। उस जतन करने से, उपाय करने से भव बंधन से जीव मुक्त नहीं हो सकता। जतन करना व्यर्थ है। दूसरा यह है कि करोड़ों जतन करने पर, कोटि जतन करने पर भी भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। दोहावली 120 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। बरसत बारिद बूंद गही चाहत
चढ़न आकाश, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस। भगवान श्री राम जी के नाम के सहारा लिए बिना, भगवान श्री राम जी के नाम का सहारा लिए बिना जो कोई परमार्थ की आशा करता है, गोस्वामी जी ने कहा कि वह उसी प्रकार से आशा कर रहा है, उसकी आशा इसी प्रकार से निरर्थक है जिस प्रकार से वो ये सोचता हो कि हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए आकाश में जाना चाहिए। तो आकाश में जाने के लिए क्या करना चाहिए? कहा कि आकाश से पानी की बूंद गिर रहा है, वर्षा हो रही है, तो उस बरसते हुए पानी के बूंद को, पानी को पकड़ करके आकाश में चढ़ना चाहता है। तो उसकी आशा निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों? इसलिए कि जो पानी खुद नीचे गिर रहा है वह उसको ऊपर ले कैसे जाएगा? जो खुद नीचे की ओर आ रहा है उसको जो पकड़ेगा तो नीचे जाएगा। वैसे ही भगवान से विमुख हो करके, भगवान श्री राम जी के नाम का सहारा लिए बिना जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, तो वह भव बंधन से छूटना तो उसका दूर रहा, वह और ही भव बंधन में बंधता चला जाता है। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भगति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। परत हम देखत हरि। जो कोई ज्ञान के अभिमान से उन्मत्त हो करके भवहरणी भक्ति को आदर नहीं करता है, वह सुर दुर्लभ पद को पाकर भी वहां से वह गिर जाता है। इस बात को हम देखते रहते हैं और यह कहने वाले वेद भगवान हैं। वेद कहते हैं तो रघुपति विमुख जतन करी कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। कवितावली उत्तरकांड 55 पद में पढ़ना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 55 पद में, जप जोग विराग महामख साधन, जोग दया दम कोटि करे। जप जोग विराग दया, जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। उसी पद में आगे गोस्वामी जी ने कहा कि मन में पन रोपी कहै तुलसी, मन में पन रोपी कहै तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरै। रघुनाथ बिना दुख कौन करे। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। कुछ भी साधन कर लीजिए, लेकिन जब तक रघुनाथ जी की अनुकूलता नहीं होगी, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक भव सागर से मुक्ति नहीं होगी, अर्थात भव बंधन नहीं छूटेगा। जीव चराचर बस कई राखे, जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर बस कई राखे। जो माया चराचर जीव को अपने अधीनस्थ कर रखी है, जो माया
चराचर माने जड़ चेतन जीव को। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जो माया चेतन जड़ सभी जीव को अपने अधीनस्थ कर रखी है, सो माया, वही माया। प्रभु सो भय भाखे, प्रभु से भय खाती है। अर्थात भय पूर्वक बोलती हैं। जो माया चराचर को अपने अधीनस्थ कर रखी है, वही माया श्री राम जी के सन्मुख जब होती है तो बोलने में घबराती हैं, भय खाती हैं। उनको डर लगता है, न जाने कहां कौन सी गलती हो जाए और कब मुझे फटकार लग जाए। वो डरती बहुत है। तो जिसने चराचर को बस में कर रखा है, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाढ़ी। चराचर को अपने अधीनस्थ करके सबको नाच नचाती है। वस्तुतः ये माया संपूर्ण जीव को तमाशा बना रखी है, सबको तमाशा बना रखी है। और वही माया मूर्तिमान होकर के भगवान श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। श्री राम जी पूछते हैं, कहो कोई समाचार लाई हो? तो बेचारी डरती हुई कहती है, नहीं नहीं प्रभु, आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा, डरती क्यों है इतना? डरती इसलिए है कि चराचर को नचा रही हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि कुछ ऐसे भक्त लोग, उनके जो खास है, कुछ इनके खास भक्त लोग हैं, और वे भी यदि क्लेशित हो गए होंगे, माया का काम है दुख देना, क्लेशित करना, तो दुखी हो गए होंगे, और वे यदि इनको शिकायत कर दिए होंगे कि प्रभु माया ने बहुत दुख दिया, इसीलिए बेचारी डरती हैं, यदि किसी भक्त की शिकायत यहाँ आई होगी तो फिर मेरी खैर नहीं है। अच्छा, भय खाती है, भय खाती है, भय भाखे माने भय खाती हैं, भय पूर्वक बोलती हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में पढ़ना चाहिए। दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जही न मोहस को जग जाया। तो चराचर को नचा करके और श्री राम जी के सन्मुख होने पर भय खाती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, बोलने में कांपती हैं। और श्री राम जी भी इनसे बोलते नहीं ज्यादा, तो श्री राम जी बोलते नहीं है। श्री राम जी भाव के इशारे कर देते हैं, भाव से इशारे कर देते हैं। माया समझ जाती है कि इनकी भाव है ठीक है आज, और इशारा मिल जाता है कि आगे आपको तमाशा दिखाना है। तो भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। जिस माया को श्री राम जी भ्रिकुटी विलास माने भाव के इशारे से नचाते हैं, मानसकार कहते हैं कि कहू, बताओ भैया, अरे भैया आपो बताओ, आपो बताओ, कहू अस प्रभु छाड़ी काही भजिए। ऐसे प्रभु को छोड़ करके किनको भजन करना चाहिए? अर्थात किसी और को नहीं, बस भजने लायक हैं यही हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल।
श्री राम जी को ही भजन करें, खूब भजन करें। प्रसंग को यहीं हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।